अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शिराज अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंडियन तबसरा ऑन पीके ड्रामास। तो बात करेंगे आज इश्क जुनू पर। इश्क जुनू ने ऐसा जुनू बांधा हुआ है कि हर एपिसोड ना इन लोगों ने बहुत ही कमाल का बनाया हुआ है। और इस बार तो मैं जब नोट्स लिख रहा था ना, तो मुझे तो लगा ही नहीं कि मैं क्या लिखूं। मतलब ड्रामा एक स्टेज पर ना, देखो ड्रामा ऐसा हो जाता है कि जहां पर आप बस उसे देखना चाहते हैं, क्योंकि आप उस वक्त शायद रिव्यू करने के लिए ड्रामा नहीं देख रहे होते। मतलब एक रिव्यू करने वाले को भी इन्होंने वीवर बना दिया है। आमतौर पे क्या होता है कि हम कोई ड्रामा अगर देखते हैं तो हम अपने काम के लिए देखते हैं कि भाई हमें इस पर रिव्यू करना है, शाम को वीडियो बनानी है, तो हम उसे एक एनालिसिस करते हैं, उसका उसमें नोट्स लिखते हैं, गौर करते हैं। लेकिन कभी कभी जब ड्रामा अपनी पीक पर पहुंच जाता है तो वो ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहां पर हम लिख भी नहीं पाते। हम इंजॉय इतना कर रहे होते हैं कि उन्होंने एनालिसिस करने वाले हैं, हमें भी उन्होंने व्यूअर बना दिया होता है। इस ड्रामे के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। क्या एक्टिंग है राहिम की, क्या एक्टिंग है एमन की, अनिशना शाह और शहरियार, और इसके अलावा जो इनकी एक्स मंगेतर है, यार क्या लड़की है भाई। मैं को बताऊं, ज्यादा हसीन नहीं है ये, लेकिन इसका एक चार्म है। इसका ना मतलब ऐसी लग रही है कि कुछ अलग ही पर्सनैलिटी सी है इस लड़की के अंदर। ये जब देखती है ऐसे, तो इसमें जो एक कशिश है ना इसके चेहरे में, वैसी कशिश तो मेन हीरोइन के चेहरे में भी नहीं है। कमाल लगती है ये, इस तरह का इसका जो चेहरा है कमाल लगती है। अजीब ही कशिश आती है इसके अंदर, कमाल ही है बस। अजीब ही तरह की कशिश है इस लड़की के अंदर, समझ नहीं पाया मैं अभी तक। हालांकि अगर इसे गौर से देखो आप, खूबसूरत नहीं है ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कशिश है, एक रोबदार पर्सनैलिटी है। जो मैंने एनालिसिस किया इन दो एपिसोड्स में, मुझे तो राहिम का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा। स्पेशली आपको ऐसे कैरेक्टर से प्यार हो जाता है। मतलब ये नहीं कि लड़कियों को ही प्यार होता है, लड़के भी जो मतलब नहीं, वो मतलब नहीं है, मतलब जो सही तरीके से जो आप देख रहे हैं, जैसा आप मर्द को चाहते हैं, जैसा आप खुद को बनाना चाहते हैं, इस तरह का कैरेक्टर। अब देखे ना, इसने जिस तरह से अपनी एक्स मंगेतर से बात की, जो तरीका था बात करने का, बताने का, उससे शिकायत भी की और उसको जाने के लिए भी बोला, तो उसके साथ भी नहीं जा रहा और उससे जायज तरीके से शिकायत कर रहा है, तमीज से बात कर रहा है, कोशिश कर रहा था कि ना मिले, ना बात करे, ना उसका दिल दुखाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब उसको बात करनी ही पड़ी मजबूरी में, तो उसने किस तरह से बात की। इसके अलावा फिर जब वो बीवी के पास आया, उसे किस तरह से समझाया और किस तरह से फिर जो अपने दुश्मन है उनको कैसे डील कर रहा है। तो एक परफेक्ट एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की गई है यहाँ पे, जो कि हर लड़की को पसंद आए। स्पेशली लड़कियों को पसंद आने के लिए ड्रामे बनाए जाते हैं, इस तरह के शोज, चाहे वो मेरे हम सफर का हमजा हो, चाहे यहाँ का राहिम हो। लड़कियों का दिल जीतना होता है असल में, और लड़कियों का जब दिल जीत लेते हैं आप, तो फिर मिलियंस में व्यूवरशिप है और पैसा है खूब। मैं नहीं कह रहा कोई गलत बात है, भी एक अच्छी बात है, भी एक तरीका है पैसा कमाने का भी, और शो को अच्छा बनाने की। अच्छी बात इस ड्रामे में ये है कि कहानी बन गई है, और इस ड्रामे का एक भी सीन जो है वो आप मिस नहीं करना चाह रहे, कहीं से स्किप करने का कोई इंतजाम नहीं है। तो हर तरह से ये ड्रामा इस वक्त अपनी पीक पर है। इस पर उस्मा शाह की एक्टिंग, इस लड़की का कमाल ये है कि ये अपने फेस पे दिखा देती है कि जैसे कुछ हुआ। आपने कई सारे सीन्स में ऐसा देखा होगा कि जब राहिम को गोली लगी तो इसकी फेस देखें आप, वहां पे रो नहीं रही। एक तो होता है रोना, एक होता है शाहरुख खान की तरह मुंह बनाना, ये एक अलग चीज है, ये एक अलग आर्ट है। लेकिन एक आर्ट होती है कि आपने मुंह नहीं बनाया हुआ, आप कुछ ऐसा भी नहीं कर रहे, कुछ अजीब भी नहीं कर रहे, बस आप बैठे हैं और आपके बैठने से ऐसा लग रहा है कि इसके साथ कुछ हो गया। वो गम, वो बेबसी चेहरे पे आ जाए, विदाउट एनी एक्सप्रेशन, विदाउट एनी हैवी मेकअप, और वो चेहरे पर आपके लगने लगे। ये तो एक ऐसा गिफ्टेड मामला है जो कि मेरे ख्याल है करोड़ों करोड़ों लोगों में से किसी एक के पास होता होगा। वो है इस लड़की उस्मा शाह के पास। तो मैं इस चीज से बहुत इंप्रेस हुआ हूँ। अगर आप गौर करेंगे, जहां भी ये सीरियस है ना, जहां इसको एक सदमे वाली कंडीशन में है ये, चाहे इसका निकाह का टाइम का आप देखो निकाल के, जिस वक्त इसका निकाह हो रहा है, तो वहां पर उसके चेहरे पर बेबसी, शॉक्ड, और जो फैसला करके आदमी बैठ जाता है ना कि यार ये गलत फैसला कर रहा हूँ मैं, लेकिन अब कुछ और हो नहीं सकता, वो आपको चेहरे पे दिखाई देगा। जहां पर राहिम को गोली लगती है वहां पर आपको चेहरे पे दिखाई देगा, और दीगर जितने भी मामला आ रहे हैं विदाउट एनी एक्सप्रेशन। ये है कमाल। मतलब एक तो एक्सप्रेशन से होता है ना, ऐसा ऐसा बना लिया मुंह, ठीक है, लेकिन बिना एक्सप्रेशन के करना,
बहुत मुश्किल काम। दूसरा राहिम शहरियार, मुनव्वर शहरियार नाम है इनका। ये लड़का सबसे पहले जिंदगी गुलजारे में हमने देखा था, वहां पर फवाद खान और सनम सईद के साथ में एक हीरोइन और थी, उनके साथ में आए थे और बिल्कुल ही बच्चे से थे और बिल्कुल ही एक ऐसा कैरेक्टर था, एक दोस्त का एक साइड कैरेक्टर बिल्कुल ही। वहां से किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि ये यहाँ तक आएगा, तकरीबन सुपरस्टार है और इस ड्रामे के बाद तो इंडिया में जो फैन फॉलोइंग इनकी बनेगी वो देखने के काबिल होगी। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस की है, पाकिस्तान से हर साल एक सुपरस्टार आ रहा है, मतलब एक ऑलमोस्ट सुपरस्टार है जो कि यूट्यूब के जरिए से कम एक सुपरस्टार वाला हिसाब बनता है उसका। चाहे वो हमजा का कैरेक्टर में फरहान सईद हो पिछले साल जब वो आए, और अभी ये कैसी तेरी खुदगर्जी में जो दानिश तैमूर फिर से क्रेज आया इनका, या फिर अभी ये जो तेरा मेरा है पे बिलाल अब्बास ये आया था। तो ये हर साल एक नया लड़का आ रहा है, लड़की भी आ रही है मगर एक नया लड़का आ रहा है, सुपरस्टार बन रहा है। वहाज आ गया था बिन तेरे में, तो इतने सारे आर्टिस्ट हो गए हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर कहीं ये लोग इंडिया में आ जाते और ये लोग फिल्में करने शुरू कर देते, हमारा क्या होता है यार। हमारा तो कोई बंदा हीरो बन ही ना पाता, बिल्कुल किसी को कोई फिल्म ही ना मिलती, क्योंकि आप इतने अच्छे आर्टिस्ट, इतने अच्छे, मतलब एक तो गुड लुक्स भी हैं और फिर एक्टिंग भी है और फिर एक पर्सनैलिटी भी है और डायलॉग्स भी, चलो डायलॉग्स तो वहां से मिलते हैं, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद देखे ना फवाद खान तो आ भी रहे थे उस वक्त में। तो ये बड़ा कमाल हो रहा है कि हर साल एक सुपरस्टार मिल रहा है। दूसरा, अगर विलन की बात करें तो विलन का कैरेक्टर भी बड़ा अच्छा किया। अभी तन्वन नीलो नील में इसने कितना सॉफ्ट कैरेक्टर किया, और इसके बाद इससे पहले ये विलन का कैरेक्टर, तो बहुत अच्छा काम कर रहा है लड़का। और आने वाले टाइम में उम्मीद है कि आने वाले टाइम में इसको जैसे कि अच्छे ड्रामे मिलेंगे तो ये भी एक लड़का निकल के आ सकता है। आपको याद होगा कि फिरोज खान भी इसी तरह आए थे, खानी ड्रामा आया था, उसमें विलन का कैरेक्टर, विलन प्लस हीरो था वो, जैसा कैसी तेरी खुदगर्जी में दानिश तैमूर था विलन प्लस हीरो, इस तरह का एक कैरेक्टर था। और फिर वहां से वो सुपरस्टार, और फिर तो वो खुदा मोहब्बत सीजन 3, और उसके बाद तो बस आग ही लग गई थी। अच्छा, पाकिस्तानी ड्रामों का जो क्रेज शुरू हुआ था ना, तो खुदा मोहब्बत सीजन 3 से स्टार्ट हुआ था। वैसे तो प्यारे अफजल वगैरह हमने जिंदगी चैनल पे देखे थे, वहां से शुरू तो हो गए थे, मगर जो एक बूस्ट मिला था ना यूट्यूब पे, तो ये तो मिला था भाई ये सीजन 3 ऑफ खुदा मोहब्बत। वहां से जो हर हीरो, मतलब फिरोज खान तो सुपरस्टार है, वो तो इंडिया में भी और पाकिस्तान में सुपरस्टार, उसका तो ड्रामा लग जाए तो पब्लिक पागल हो जाती है, ये तो कमाल ही है उसका। इसके बाद ये सुपरस्टार आने शुरू हुए हैं अचानक से। लव स्टोरी आती है हर साल और हर साल ये मैदान मार के ले जाते हैं। खैर, ये तो बात हुई दूसरे हीरोज की, मगर इस ड्रामे में आगे क्या होने वाला है मुझे ये लगता है कि अभी जो टीजर में दिखा रहे हैं, ये राहिम गुस्सा हो रहा है हीरोइन पर, तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ और है ये, क्योंकि देखो वो शतरंज खेल रहा था, तो जो शतरंज वाला जो एक सीन दिखा दिया है, हीरो शतरंज खेल रहा है, वो कर रहा है, तो इतना बेवकूफ तो नहीं सकता है भाई और बीवी वाले मामले में शक और शुबा वाला मामला करने लगे। ये तो उसका एक तरीका है, और थोड़ा आपके लिए इसलिए भी राइटर ने रखा होगा, आपका इंटरेस्ट बना रहा है, टीजर देखकर आपका इंटरेस्ट बनेगा, तभी तो आप जाएंगे भाग के देखेंगे हुआ क्या था। ये राइटर की चालाकियां होती हैं, छोटे सा एक सीन होगा उसके बाद फिर तो ये सब चीज ठीक है। ड्रामा बहुत अच्छा चल रहा है, हर चीज इसमें जिस तरह से दिखाई जा रही है। अब सवाल ये बनता है कितने एपिसोड और, शायद 3 और या 4 और, क्योंकि अभी इसने सारी तरफ से घेर तो लिया है। दोनों दोस्त हैं, वो दोनों दोस्त का क्या होगा। भाई मुझे तो लग रहा है वो दोनों मरने आने वाले, वो दोनों मरेंगे। हो सकता है जिसको इसने अरेस्ट करवाया वो सब मर जाए, जमाल भी ना मर जाए, कहीं ये भी ना हो जाए, क्योंकि वो जो विलन है ना, उसका इस तरह नहीं होना, उसका इतना आसानी से वो जेल नहीं जाएगा कि राइम कर दे उठा के और बंद हो जाए। जाएगा वो तो कोई चाल चलेगा, वो तो कुछ करेगा ना। तो मेरे ख्याल में ये जो दोस्त है ये वैसे भी भाग रहे हैं और ये कह रहे हैं ना कि हम अपनी दोस्ती निभा दें, एक बार बता दें उसको, यही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। मतलब ड्रामे के कॉन्सेप्ट में कह रहा हूँ। तो ये लड़का डिसाइड करेगा, विलन जो है शहरोज, ये डिसाइड करेगा कि इन दोनों को मार ही दूं, और ये मार देगा इन दोनों को। फिर रायन सोचेगा यार क्या करूं। फिर वो एक जो उसने बोनसा गिरफ्तार करवाया वो है इसके पास, एक इसके पास है जमाल, तो जमाल से लिखवा लेगा। और खैर अल्टीमेटली तो जेल ही होनी है, मगर ये देखना होगा कि कितनी खूबसूरती से या बदसूरती से हो सकता है। इसकी माँ का क्या होगा एंड में? डेफिनेटली तलाक होनी चाहिए, कोई हिसाब ही नहीं बन रहा, सिर्फ तलाक बन रही है, और अली नवाज इसको देगा जरूर डिवोर्स। और राहिम के एक्स मंगेतर का क्या होगा? इसका कैरेक्टर खत्म हो गया है, इसका भी और इसके बाप का भी। एक आध आएगा एंड में सीन जब ये अली नवाज से दोस्ती करेगा, माफी मांगेगा, ये सीन एक आध आ सकता है। बाकी तो हीरोइन, मेन हीरोइन तो यही है अपनी एमन,
और इसकी प्रेगनेंसी वाला सीन कुछ दिखा देंगे। अगर कुछ अच्छा, अगर कुछ ऐसा हुआ कि इसको शिकायत हो गई मेन हीरोइन से और इसने इस पर शक कर लिया, डिवोर्स का मामला होने लगा, तो वो प्रेगनेंसी दिखा के डिवोर्स नहीं होगी। खैर मैं ये बहुत परे की बात कर रहा हूँ, ऐसा कुछ होने नहीं वाला, लेकिन अगर ऐसा होगा तो ये होगा। तो एंड तो हैप्पी एंडिंग ही होगी, आखिर में तो सैड एंडिंग का तो कहीं से तुक है नहीं, तो हैप्पी एंडिंग होगी और बस ये ड्रामा खत्म हो जाएगा। मगर फिर भी एक बार हम ये जरूर कहेंगे कि ड्रामा बहुत खूबसूरत है, और स्पेशली इसका एक सॉन्ग है ना, एक तो मेन सॉन्ग है यार आवे, ये तो अच्छा है, लेकिन एक गाना और है जो कि लड़की गाती है ना, जब सुनिए, माही वे तेरा प्यार थोड़ा चकना वे, ये जो है जब लड़की वाला जो वर्जन है, फीमेल वर्जन है इसका, यार ऐसा लगता है ना ये गाना बिल्कुल रूह में उतर जाता है और अंदर तक खींच के लाता है, आवाज देता है। बहुत प्यारा ओएसटी है इस ड्रामे का, साल में अभी तक जितने भी ओएसटीज आए सबसे खूबसूरत ओएसटी है इस ड्रामे का। खैर उम्मीद है ये ड्रामा अभी हमें बहुत कुछ दिखाएगा, 3 4 5 जितने भी एपिसोड बनते हैं, और हम इस ड्रामे की जाते जाते भी तारीफ करेंगे और इसके आखिरी एपिसोड के बाद भी इस पर वीडियो करेंगे। जरूरत पड़ी या मुनासिब हो सका या मुमकिन हो सका तो बीच में भी एक आध वीडियो करें, लेकिन मुझे लग रहा है कि ज्यादा कुछ रह गया है, 2 या 4 एपिसोड में खत्म हो जाना चाहिए। बहुत खूबसूरत शो बना है और बहुत खूबसूरत शो बना है, और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह के ड्रामे हमें बाकी साल में भी देखने के लिए मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हमें कुछ हौसला अफजाई कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।